नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 4,73,105 हो गई। इनमें से 14,894 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में देश के अंदर 16,922 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 75,60,782 टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। बॉर्डर पर सेना की उपस्थिति भी बढ़ गई है। इस बीच चीन है कि लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज एक नई चाल के साथ सामने आ रहा है। चीन के साथ पहले ही पैंगोंग लेक के पास विवाद चल रहा है। इस बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में एक और मोर्चा खोला। जिस वक्त दोनों देश की सेनाएं गलवान घाटी में हिंसा के बाद वहां पर मौजूद सेना को वापस भेजने के लिए चर्चा कर रही है, तब चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ। सूरतगढ़ में राहत भरी खबर। मौसम ने अपना मिजाज बदला। काली घटा छाई, तेज हवा के साथ जमकर बादल बरसे। सुबह 9:10 पर तेज हवा के साथ आकाश में बादल गरजे और लोगों को गर्मी से राहत मिली। नागौर के कुचामन सिटी के तहसीलों में बुधवार को स्वर्गीय आनंदपाल सिंह सांवरात की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर डीडवाना के रामणा राजपूत समाज भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान युवक व युवतियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रचार मंत्री ज्योति कंवर, रामणा राजपूत व स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की धर्मपत्नी राज कंवर ने स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करे। बारां के चीपाबड़ोद में तुमड़ा गांव में नहर निर्माण कार्य के दौरान की गई लापरवाही ग्रामीणों और राहगीरों पर भारी पड़ रही है। मोहन मीणा खेड़ी ने बताया कि गांव में लहासी बांध से सिंचाई के लिए नहर बनाई गई थी, जिसके चलते मुख्य मार्ग को बंद न कर नया मार्ग बना दिया गया। नया मार्ग बनाने से नदी नालों से आने वाले पानी का निकास नहीं होने से पानी मुख्य मार्ग में फैल रहा है। मार्ग में पड़ी हुई मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। बरसात होने के साथ भारी फिसलन हो गई, जिससे कई राहगीरों को चोटग्रस्त भी हो सकते हैं। बारां के चीपाबड़ोद के मौखमपुरा गांव में स्थित बिजली घर चार दीवारी नहीं होने से जर्जर अवस्था में है। वहीं गौशाला का रूप ले चुका है। यहां पर आए दिन गायों का जमावड़ा देखा जा सकता है। विद्युत मशीन भी पूर्ण रूप से जर्जर हो गई है। आए दिन विद्युत आपूर्ति बंद रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके चलते ग्रामीणों को कृषि कार्य और गर्मियों में समस्या का सामना करना पड़ता है। बारां के चीपाबड़ोद के हरनावदा शाहजी कस्बे में सबसे बड़े वार्ड नंबर 15 में नई कॉलोनी 39 मील के लोगों को भारी पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को लेकर जल सप्लाई देने वाले कर्मचारियों तक मोहल्ले वासियों ने अपनी फरियाद लगाई। लेकिन किसी भी कर्मचारी का दिल नहीं पसीजा, उल्टे स्थितियां बद से बदतर हो गई। इसके मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात यह हो गए हैं कि 2-3 दिन पानी की सप्लाई तक नहीं की जाती। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक 2020 तक चल रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत उपखंड कार्यालय बांदीकुई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांदीकुई उप जिला कलेक्टर पिंकी मीणा ने कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए पोस्टर का विमोचन करते हुए आमजन को जागरूक करने का सुझाव देते हुए साबुन से हाथ धोने व एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के निर्देश भी दिए। बारां के चिबड़ा में थिंक इंडिया के पूर्व प्रदेश संयोजक शिवम विजयवर्गीय ने जिला कलेक्टर को किसानों की 10 अप्रैल को जली सैकड़ों बीघा फसलों के बारे में अवगत करवाया व विजयवर्गीय ने कलेक्टर इंदर सिंह राव को भी बताया।
किसानों की फसल जली 72 दिन हो गए, परंतु आश्वासन के अलावा मुआवजे राहत सामग्री के प्रति कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। पीड़ित किसान क्षेत्र की कुल 3 बीघा फसल थी। बाड़मेर के केकड़ में कोरोना महामारी की वजह से स्थगित हुई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ में शुरू हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा शेष रही 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य की परीक्षा आयोजित की गई। प्रधानाचार्य रामबाबू शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर आने वाले प्रत्येक छात्र व छात्राओं को हाथों को सैनिटाइज करके साथ साथ सोशल डिस्टेंस के विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी। जालौर की भीनमाल जिला अध्यक्ष विकास मंजू के नेतृत्व में कोरोना महामारी के चलते राजस्थान के सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से प्रमोट करने व छात्रों का हॉस्टल व रूम किराया माफ करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। रामदेवरा में जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बुधवार को शाम रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के मुख्य द्वार पर लगे एलसीडी के समाधि से दर्शन करके देश में व प्रदेश में खुशहाल बनाए रखने की कामना को लेकर सपरिवार दर्शन किए। ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच समुद्र सिंह तंवर ने मंदिर समिति की ओर से स्वागत करते हुए बाबा रामदेव जी की प्रतिमा की भेंट की। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालना करते हुए उन्होंने आम आदमी की तरह समाधि स्थल के मुख्य द्वार पर लगे एलसीडी से बाबा की समाधि के दर्शन किए। जोधपुर पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीमराज भाटी पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय घांची महासभा ने जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि समाज के वरिष्ठ व पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर बजरी माफिया सादाराम भाट व अन्य लोगों ने कलाली गांव पाली में उन पर जो हमला किया वह निंदनीय घटना है। जोधपुर के बिलाड़ा निकटवर्ती खेजड़ला में शाम को पाली जिले में आए बड़े टिड्डी दल ने खोजानगर, हरियाणा ढाणा, रसीद गांव, संबड़िया, खेजड़ला में शाम को पड़ाव लिया। गांवों में पड़ाव की सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टिड्डी के पड़ाव का जायजा लिया। सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र भाकर व कृषि पर्यवेक्षक रामनिवास सेंगवा ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण विभाग की 3 गाड़ियां व 1 ड्रोन व 12 ट्रैक्टरों की सहायता से 250 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया गया। असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यहां स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और अब तक 38,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ से 1 और व्यक्ति की मौत हो जाने के साथ कुल मृतक संख्या बढ़कर 12 हो गई। डिब्रूगढ़ के सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में भी बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां जवानों के बेडरूम तक पानी पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।